नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के। कहा जा रहा है कि बीपीएससी ने अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है कि क्या 13 दिसंबर को ही एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवाएंगे या फिर इसमें किसी प्रकार का जो है सस्पेंस है। दूसरा चीज़, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के किसी प्रकार की स्पष्टता अभी तक जाहिर नहीं किया है कमीशन ने। तो इन सभी बातों पर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक ट्वीट साझा किया गया और अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जो वर्तमान में एक्स हैंडल हो गया है, ठीक है, इस एक्स हैंडल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को रखा, ठीक है, जिससे साफ तौर पर यह दिखता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार और आयोग को डायरेक्ट चेतावनी और नसीहत दे दी है कि अगर ऐसे चीज़ें घटती है तो ये सरकार के लिए और आयोग के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इनके हम सबसे पहले ट्विटर हैंडल पे दिखाते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है दोस्तों, यह है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आंकलन पद्धति पर आयोग अपना मंतव्य स्पष्ट करे, ठीक है, जो चीज़ें हैं उसको स्पष्ट करे आकर के। और दूसरा है, छात्र विरोधी एनडीए सरकार से हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के हो, ठीक है। आयोग को अभ्यर्थियों की इस समस्या एवं मांग का संज्ञान अवश्य लेनी चाहिए कि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि से 2 से 3 दिन पूर्व सर्वर के ठीक से कार्य नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थियों का फॉर्म भरने से वो क्या रह गए थे, वंचित रह गए थे, ठीक है। तो ये जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो ट्वीट है, ठीक है, अगर वर्तमान में ये तो एक्स हैंडल हो गया है इनका, ठीक है, इसके माध्यम से इन्होंने एक वीडियो, इसके साथ ही एक वीडियो पोस्ट इन्होंने किया है, ठीक है, हम उसको सुनाते हैं फिर हम बात करते हैं। 17वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा को लेकर के छात्र छात्राएं असमंजस में हैं। बीपीएससी ने अपनी चुप्पी जो है तोड़ी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उनका क्या स्टैंड है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार कोचिंग माफिया जो भी है, उनके कहने अनुसार जो है पैटर्न को बदला गया है और उन्हीं के कहने के अनुसार अब जो है डीएसपी भी बनेंगे लोग, एसडीएम भी लोग बनेंगे। हम लोग छात्रों की जो मांग है और राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ खड़ी है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि पुराने पैटर्न पे जो है परीक्षा वो होनी चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए। एक परीक्षा हो, एक शिफ्ट में होनी चाहिए और सामान्य प्रश्न होने चाहिए और एक दिन में ही होना चाहिए और साथ ही साथ कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हम छात्र छात्राओं को कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन आप लोगों के साथ खड़ा है और आपकी लड़ाई में जो सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और सरकार से आग्रह है कि जिस हिसाब से पेपर लीक का मामला आता है, जिस हिसाब से पैटर्न माफियागिरी है, इसको खत्म करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, इस तरीके से अपने पूरी की पूरी वीडियो सुना, देखा, समझा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने किस तरीके से सरकार को और आयोग को, दोनों को जो है प्रॉपर यह कह करके नसीहत दे दी है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती है, बच्चों की, अभ्यर्थियों की मांग को नहीं सुना जाता है और कमीशन इस पर आकर के अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पष्ट तौर पर जो है मान के चलें कि 13 तारीख जो आपका जो एग्जामिनेशन का जो डेट दिया गया है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है कि सच में क्या करना है, किस तरीके से चीज़ें हैं। तो संभवतः जो है कमीशन को और जो चेयरमैन हैं कमीशन के बीपीएससी के, उनको आकर के मीडिया के सामने आकर के, या फिर जिस तरीके से वो अभी कुछ दिन पहले एक हलफनामा जो है अपनी वेबसाइट पे डाला था, एक पीडीएफ डाला था कि अफवाहों से दूर रहें, ठीक है। तो देखिए, अगर अफवाहों से दूर रहने की बात है तो भाई आप 8-9 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, एडमिट कार्ड के बारे में भी बताइए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी बात कीजिए ना, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से चीज़ें अगर आप करेंगे तो संभवतः जो है बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान भी होंगे, ठीक है। तो संभवतः जो है आयोग को स्पष्टीकरण अपनी देनी चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अगर किसी प्रकार का और भी अपडेट आता है दोस्तों तो हम अपने चैनल पे जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल भी फ्री स्टडी 94 समर्थन नहीं करता है, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी जो पुराने पैटर्न, पुराने चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये नया तुरंत जो है अडॉप्ट करना सही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, फॉर्म फिल करते हुए, उस नोटिफिकेशन पे आप कायम रहें, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए। अगर कुछ नया
अपडेट आता है कमीशन के द्वारा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।